तो सबसे पहले आपका स्वागत है हमारे कंप्यूटर के इस क्लास में। आज हम लोग बताएंगे मार्कशीट में डिवीजन कैसे निकाला जाता है। आज हम आपको एक्सेल की मदद से बताएंगे कि आप अपने मार्कशीट में किसी भी स्टूडेंट का डिवीजन कैसे निकाल सकते हैं, वो भी इफ फार्मूले की मदद से। तो आज हम इन्हीं फार्मूले के बारे में अच्छे तरीके से डिस्कशन करेंगे और यूज करके देखेंगे अपने डाटा में कि किस तरीके से इफ फार्मूले की मदद से डिवीजन निकाला जाता है। तो सबसे पहले आपको करना क्या है, एक छोटा सा डाटा बना लेना है जिसमें हम डिवीजन निकाल सकते हैं। तो एक मार्कशीट बना लीजिएगा छोटा सा। तो फिलहाल हम बना लेते हैं नेम संस्कृत मैथ एसएसटी साइंस इंग्लिश और इंडिया हिंदी। चलिए, सब्जेक्ट का नाम लिखने के बाद यहाँ पे आप कर लीजिएगा टोटल मार्क्स, TOTL टोटल MARK। टोटल मार्क्स करने के बाद लिखिएगा परसेंटेज, PERCENTAGE परसेंटेज कर लीजिएगा। परसेंटेज करने के बाद फिर से आपको वापस यहाँ पे कर देना है डिवीजन, DIVISIONS डिवीजन। ठीक है, चलिए इतना आपको कर लेना है। इतने करने के बाद आपको सही तरीके से कॉलम को एडजस्ट कर लीजिएगा ताकि किसी भी तरह का फॉर्मेटिंग करने में कोई दिक्कत ना हो। चलिए, अब आपको कुछ स्टूडेंट का नाम लिख देने हैं। जैसे हम यहाँ पे ले लेते हैं MOHN मोहन, RAVI रवि, KUNDAN कुंदन, RAMESH रमेश, MOHIT मोहित, लाला SONI सोनी, MONI मोनी, KUNDAN कुंदन। चलिए, हमने 10 स्टूडेंट का नाम ले लिए हैं और आपको सिंपली करना क्या है, यहाँ पे नंबर दे देने हैं कि किस स्टूडेंट को कितना नंबर आप देना चाहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे फटाक से आप नंबर दे दीजिएगा। ठीक है, चलिए चलिए तो इस तरीके से पूरे विषय में आप नंबर दे दीजिएगा ताकि देखने में लगे कि मार्कशीट बन रहा है। चलिए, इतना करने के बाद अब आपको सिंपली करना क्या है, टोटल मार्क्स निकालने हैं। ठीक है, तो टोटल मार्क्स निकालने से पहले हम क्या करेंगे, इसको और भी थोड़ा फॉर्मेटिंग कर देंगे, अप्लाई कर देंगे ताकि देखने में और भी अच्छा लगे। तो सबसे पहले हम इसमें बॉर्डर लगा देंगे। बॉर्डर लगाने के लिए आपको करना क्या है, सिंपली पूरे डाटा को आपको सेलेक्ट कर देना है। ठीक है, तो अपने माउस की मदद से ही पूरे डाटा को सेलेक्ट कर लीजिएगा इस तरीके से। ठीक है, चलिए पूरे डाटा को सेलेक्ट करने के बाद बॉर्डर अप्लाई करने का शॉर्टकट तरीका है Alt+HBA। Alt+HBA कीजिएगा तो अपने डाटा में बॉर्डर अप्लाई हो जाएंगे। एंड फर्स्ट वाले को क्या कीजिएगा, हेडिंग को आप कलर कर दीजिएगा ताकि देखने में अच्छा लगे, सुंदर लगे। चलिए, इस तरीके से हल्का हम इसको बड़ा कर देना है ताकि आपको देखने में कोई दिक्कत ना हो। चलिए, अब आपको करने क्या है, यहाँ पे टोटल मार्क्स निकालने हैं। टोटल मार्क्स निकालने के लिए ऐसे तो बहुत तरीके हैं, बट आपको सिंपली हम एक तरीका बता रहे हैं जो काफ़ी ज़्यादा सिंपल है। तो आपको करना क्या है, टोटल मार्क्स निकालने के लिए इक्वल प्रेस कर देना है। इक्वल प्रेस करने के बाद आप यहाँ पे टाइप कीजिएगा SUM सम। सम देने के बाद अपने कीबोर्ड की मदद से टैब बटन को दबाइएगा ताकि फार्मूला एक्टिवेट हो जाए। सम बटन टैब बटन दबाने के बाद आपको यहाँ पे दिखिएगा, पूछेगा नंबर 1 एंड नंबर 2। तो सिंपली आपको करना क्या है, नंबर 1 में दे देना है संस्कृत, है ना। तो आप देखिएगा कि नंबर 1 कहाँ से स्टार्ट है। तो नंबर 1 स्टार्ट है 20 है ना, 20 सेल नेम से स्टार्ट है। कितने नंबर पे है, तो 2 पे है। तो आपको सिंपली यहाँ पे टाइप कर देना है B2। B2 टाइप करने के बाद फिर से क्या कीजिएगा, शिफ्ट के साथ सेमीकोलन दीजिएगा। तो इस तरीके से रेशियो आ जाएंगे। एंड यहाँ पे पूछ रहा है नंबर 2। तो नंबर 2 में आप C वाला भी दे सकते हैं, D भी दे सकते हैं, लेकिन फाइनली आपको नंबर 2 में देना क्या है, G दे दीजिएगा। यानी कि G सेल में लिखा गया है कितने नंबर पे, 2 नंबर पे। तो आपको सिंपली यहाँ पे G2 कर देना है ताकि पूरे सेल्स को सेलेक्ट कर लें। G2 करने के बाद शिफ्ट के साथ ब्रैकेट कीजिएगा क्लोज। क्लोज करने के बाद यहाँ से आप कीजिएगा इंटर अपने कीबोर्ड की मदद से। इंटर कीजिएगा तो यहाँ पे देखिए टोटल मार्क्स निकल करके आ गए हैं। और इसको आप ड्रैग एंड ड्रॉप कीजिएगा तो इस तरीके से पूरा निकल करके आ जाएगा टोटल मार्क्स। इतना क्लियर है। चलिए, नेक्स्ट ऑप्शन आपको इसी में देगा परसेंटेज। अगर आप परसेंटेज निकालना चाहते हैं तो परसेंटेज में निकाल लीजिए कि 317 नंबर है तो कितना परसेंट लाया है। तो परसेंटेज निकालने के लिए सिंपली आपको इक्वल प्रेस कर देने हैं। इक्वल प्रेस करने के बाद आपको सिंपली यहाँ पे टाइप कर देने हैं। ठीक है, टोटल मार्क्स दे दीजिएगा, यानी कि नंबर दीजिएगा स्लैश
ठीक है 500। क्यों? क्योंकि पूरा जो मार्कशीट बनता है वो 500 नंबर का ही बनता है, ठीक है, इसलिए हम 500 कर दिए। कीजिएगा मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई करने के बाद कीजिएगा 100। अब 100 क्यों दिए हैं? क्योंकि एक विषय जो है सो 100 नंबर का होता है, इसलिए हम यहाँ पे 100 दे दिए हैं। इतना करने के बाद आप इंटर कीजिएगा तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि परसेंटेज निकाल करके दे दिया है। और इसको भी क्या कीजिएगा, नीचे ड्रैग एंड ड्रॉ कर लीजिएगा ताकि इस तरीके से परसेंटेज निकल जाए। इतना तो क्लियर है। चलिए अब सबसे इम्पोर्टेंट फार्मूले पे आते हैं, जिसकी मदद से आप अपने मार्कशीट में डिवीजन निकालने का काम कारोबार कर सकते हैं। डिवीजन निकालने के लिए मात्र एक फार्मूला है, जिस फार्मूला का नाम है इफ, और इफ फार्मूला को आपको 4 बार अप्लाई करने हैं। तो आप ध्यान से देखिएगा, ठीक है। यहाँ पर भी देखिएगा फार्मूला बार दिया गया है, यहाँ पर आपको फार्मूला शो करेगा और एक यहाँ पर भी शो करेगा, तो आप लोग ध्यान से देखिएगा। तो सबसे पहले डिवीजन का फार्मूला लगाने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, सिंपली यहाँ पे टाइप करने पड़ेंगे इक्वल, ठीक है। फार्मूला लगाने से पहले आपको इक्वल देना बहुत ज़रूरी है, तभी आप सही तरीके से फार्मूला को लगा सकते हैं। लिखिएगा आई एफ, इफ देने के बाद टैब बटन को दबाइएगा ताकि फार्मूला एक्टिवेट हो जाए। यहाँ पे पूछ रहा है लॉजिकल टेस्ट, तो लॉजिकल टेस्ट में आप जो है टोटल मार्क्स दे दीजिएगा। टोटल मार्क्स देने के बाद यहाँ पे आप दीजिएगा ग्रेटर देन, ओके। ग्रेटर देन देने के बाद यहाँ पे आप टाइप कीजिएगा, ठीक है, नंबर, कितना नंबर, 300 नंबर। यानी कि जिस भी स्टूडेंट को 300 नंबर से ज़्यादा आएगा तो फर्स्ट डिवीज़न और कम आएगा तो सेकेंड डिवीज़न। 300 देने के बाद आप दीजिएगा कोमा, शिफ्ट के साथ इन्वर्टेड कोमा कीजिएगा। इन्वर्टेड कोमा के बाद यहाँ पे आपको लिखना है फर्स्ट, शॉर्ट में ही कर देते हैं फर्स्ट। फर्स्ट लिखने के बाद फिर से आपको इन्वर्टेड कोमा से कर देना है क्लोज। क्लोज करने के बाद यहाँ पे देख सकते हैं कि पहला फार्मूला लगा के रेडी हो गया है, ठीक है। और इसी फार्मूला को 4 बार लगा देने हैं, बस वहाँ पे क्या होगा, नंबर चेंज होगा और यहाँ पे डिवीजन चेंज होगा। अब कैसे लगाना, सेकंड फार्मूला, पहला लग गया, क्लियर है। चलिए सेकंड लगाने के लिए फिर से आपको यहाँ पे देने पड़ेंगे कोमा आई एफ, इफ, फिर से टैब दबाइएगा। फिर से पूछ रहा है लॉजिकल टेस्ट, तो लॉजिकल टेस्ट में फिर से आप टोटल मार्क्सिंग दे दीजिएगा, ठीक है। इस बार भी दीजिएगा ग्रेटर देन, ठीक है। एक मिनट, थोड़ा एक चीज़ छूट गया है इसमें। चलिए यहाँ पे इक्वल कर लीजिएगा, अब लिखेगा 300, अब बराबर है, ठीक है। इक्वल देने के बाद कोमा कीजिएगा, शिफ्ट के साथ इन्वर्टेड कोमा दीजिएगा। इन्वर्टेड कोमा देने के बाद आपको सिंपली यहाँ पे दे देने हैं फर्स्ट, ठीक है, और शिफ्ट के साथ इन्वर्टेड कोमा। इतना करने के बाद फिर से दीजिएगा कोमा, इफ, टैब, फिर से आपको दे देने हैं लॉजिकल टेस्ट में, ठीक है, टोटल मार्क्स, फिर से दीजिएगा ग्रेटर देन, ठीक है। और इस बार आपको इक्वल देने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ले दीजिएगा 200, इक्वल दे दीजिएगा, ज़्यादा बेटर रहेगा ही, ठीक है। इक्वल देने के बाद आपको सिंपली कर देना है 250, यानी कि जिस भी स्टूडेंट को 250 नंबर आएगा वो सेकेंड डिवीज़न में आएगा, और जिसको कम आ जाएगा वो थर्ड डिवीज़न में चल जाएगा। तो इतना करने के बाद फिर से दीजिएगा कोमा, शिफ्ट के साथ इन्वर्टेड कोमा, ठीक है, और लिखिएगा सेकेंड, सेकेंड लिख दीजिए, ओके। सेकेंड करने के बाद फिर से इन्वर्टेड कोमा से कीजिएगा क्लोज। फार्मूला आप ध्यान से देखते रहिएगा, ठीक है ना, क्योंकि बहुत सारे लोग फार्मूले में ही कन्फ्यूजन होते हैं। चलिए इतना करने के बाद फिर से आपको करने हैं कोमा, कोमा देने के बाद फिर से आप यहाँ पे लगाइएगा आई एफ, इफ, टैब, टैब दबाने के बाद फिर से लॉजिकल टेस्ट में टोटल मार्क्स दीजिएगा। टोटल मार्क्स देने के बाद फिर से आपको इस बार दे देने हैं, ठीक है, ग्रेटर देन, लेकिन इस बार आपको इक्वल देने की ज़रूरत नहीं है। ग्रेटर देन देने के बाद आप यहाँ पे कर लीजिएगा 150 नंबर, और 150 नहीं, ठीक है, अपना हाँ 150 ही कर दीजिएगा, 150, ओके। 150 नंबर देने के बाद फिर से आप दीजिएगा कोमा, इन्वर्टेड कोमा, और यहाँ पे आप कीजिएगा थर्ड डिवीज़न। यानी कि जिस भी व्यक्ति को 150 नंबर आएगा वो थर्ड डिवीज़न में जाएंगे, और जिसको कम आ जाएगा वो फेल हो जाएंगे। तो फिर से वापस शिफ्ट के साथ इन्वर्टेड कोमा दीजिएगा। इन्वर्टेड कोमा देने के बाद फिर से आपको दे देने हैं कोमा, कोमा देने के बाद फिर से आप लगाइएगा इफ, लास्ट फार्मूला, इफ लगाने के बाद फिर से दीजिएगा टैब, टैब देने के बाद पूछ रहा है लॉजिकल टेस्ट, तो फिर से आपको टोटल मार्क्स दे देने हैं। टोटल मार्क्स देने के बाद फिर से आप दीजिएगा, ठीक है, इस बार आपको दे देना है लेस देन, क्या देने हैं, लेस देन देने हैं। लेस देन देने के बाद आप यहाँ पे 150 ले लीजिएगा। क्यों? क्योंकि जिस भी स्टूडेंट को 150 नंबर से कम होगा वो फेल हो जाएगा। कोमा दीजिएगा, इन्वर्टेड कोमा लिखिएगा FAIL, ठीक है, फेल। फेल करने के बाद फिर से इन्वर्टेड कोमा से क्लोज। और क्या करना है, यहाँ पे
आप ब्रैकेट से क्लोज कर दीजिएगा। अब कितने बार फार्मूला लगाए हैं, तो फार्मूला हम 4 बार लगाए हैं, तो ब्रैकेट को भी आपको 4 बार बंद करने हैं। शिफ्ट के साथ ब्रैकेट कीजिएगा 1 2 3 4, हो गया। इतना क्लियर है। चलिए, इतना करने के बाद आपको कर देना है इंटर। इंटर कीजिएगा, देखिए 63% है, तो यहाँ पे फर्स्ट डिवीजन आ गया है। और इसको क्या कीजिएगा, नीचे ड्रैग एंड ड्रॉ कर दीजिएगा। तो इस तरीके से आप डिवीजन देख सकते हैं। अब देखिएगा कि इसमें सब जो स्टूडेंट थे फर्स्ट आ रहे हैं, ठीक है। अब सेकंड लाना है तो आप सेकंड भी ला सकते हैं। सेकंड लाने के लिए सिंपली क्या करना है, हम यहाँ पे किसी भी स्टूडेंट का नंबर चेंज कर देते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पे साइंस में दे देते हैं 10, ठीक है, और यहाँ पे भी हम कर देते हैं 10। देखिए यहाँ पे सेकंड डिवीजन आ गया ना। तो आप इस तरीके से आप अपने एक्सेल में किसी भी मार्कशीट में डिवीजन निकालने का काम कारोबार कर सकते हैं, और भी बहुत ही अच्छे तरीके से, एडवांस तरीके से। आई होप कि आपको ये क्लास अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और हो सके तो शेयर भी कीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। नमस्कार, जय हिंद।